डेफिनेटली सर, इन सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान तो हमारे माता पिता का ही है, साथ में उन सभी गुरुजनों का है जिनसे ये प्रेरणा मिली कि अच्छा करना है। सभी लोगों का मेहनत है, कोई एक व्यक्ति विशेष का मेहनत नहीं, एक अपना हार्डवर्क है। हमारे आसपास जो हमारा एक सोसाइटी जो हमारे प्रति एक पॉजिटिव हमेशा सोच रखा, कहीं ना कहीं वो सोच भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज जो भी है, जो भी अचीवमेंट हुई है, तो उसमें इन चीज़ों का हम सभी आज यहाँ उपस्थित हैं। राहुल जी से बहुत उम्मीद थी हम लोगों को कि हमारे पंचायत में यह नाम रोशन करेंगे। हमें खुशी से रोना आ रहा है, बड़ी खुशी की बात है, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और राहुल जी से हम आग्रह करेंगे, राहुल जी से हम मतलब सजेशन देंगे कि और भी बच्चे हैं, और भी पीढ़ी है आने वाला, उसमें वो गाइड करे बच्चे को। और सबसे पहले तो हम राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, जो हम लोगों के बीच इतना बड़ा खुशी का माहौल लेके आए हैं, ये कामयाबी लेके आए हैं। इसलिए हम लोग पूरे समाज बहुत अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाजपट्टी के हरपुरवा गोट में, जहां पे एक व्यक्ति ने जो है, एक लड़का जो आप हमारे सामने देख रहे हैं जिनको, वो एसएसबी का सब इंस्पेक्टर का जो पद होता है उनको क्वालिफाइड किए हैं। और यह एक बहुत ही अच्छी खबर है, इसलिए हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनसे प्रेरणा लेकर के जो है बहुत सारे युवक जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं भटक करके, वो अगर इनको देखेंगे और इनकी बातों को सुनेंगे तो हो सकता है उनके भी जो घर में इस तरह की खुशियाँ पहुँचेगी। तो इनसे मैं जानने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम राहुल कुमार है सर, और मैं यहीं हरपुरवा गोट बाजपट्टी सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूँ सर। तो सबसे पहले सभी न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो है इसका क्वालिफ़िकेशन जो किए हैं, वो किस तरह का एग्ज़ाम आप फेस किए हैं? इस पोस्ट के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक एग्ज़ाम करवाती है, जिसके लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इसमें सेंट्रल पुलिस और जो भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, दिल्ली पुलिस हो गई, आपकी एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इनमें ग्रुप बी सर्विस जो कि सब इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम करवाती है। तो उसमें एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2018 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था, और वर्तमान में 2020-21 से हमारी ट्रेनिंग हुई थी। अभी 48 वीक्स का ट्रेनिंग कंप्लीट करके अभी मैं यहाँ लौटा हूँ और छुट्टी में आप लोगों के बीच हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, हम लोगों के बीच में जो है सो ये ट्रेनिंग भी पीरियड करके यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो आपको इन सब संघर्षों को, जैसे आपने क्वालिफाइड किया, तो किन किन संघर्षों को आपको सामना करना पड़ा, कुछ बताएं हमारे ऐसे दर्शकों को जो संघर्ष की वजह से छोड़ते हैं कि नहीं अब शायद हमसे नहीं हो पाएगा। कितना संघर्ष रहा इसको आपके जीवन में? निश्चित सर, ये काफ़ी लंबी जर्नी रही है, और 10th करने के बाद से ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे मन में स्ट्राइक कर रही थी कि कुछ इस तरह का एक प्लेटफॉर्म सेट करना है, ताकि हमारे आने वाले, हमारे फैमिली के लिए अच्छा हो, हमारे आने वाले जो जनरेशन्स है, जो यूथ कुछ मोटिवेट हो सके हमसे। तो मेहनत भरा और एक डिफ़िकल्टी से भरा सीन रहा है, लेकिन ये चीज़ है कि अगर आप हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ एक लंबे टाइम तक लगे रहते हैं तो सक्सेस मिल जाती है। और एक सक्सेस की बात है तो हमारा प्रयास और अच्छा रहेगा कि इन फ्यूचर कुछ और भी इससे बड़ा सफलता अपने लोगों के बीच में दिया जाए, ताकि और हर्षोल्लास का माहौल बने। आप उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो चाहते तो हैं सफलता पाना, परंतु उस तरह की उनकी सफल नहीं हो पा रहे हैं, किसी न किसी वजह से चूक जाते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, थोड़ा अपने आप को, जो निगेटिविटी जो हमारे सोसाइटी में चल रही है उनसे थोड़ा खुद को दूर रख के एक सकारात्मक माहौल की ओर, अपने करियर ओरिएंटेड चीज़ों, अपने फैमिली के बारे में सोचना ज़रूरी है कि हमारा फैमिली किस प्रकार डेडिकेटेड है हमारे प्रति, क्या मेहनत है उनका। सबसे पहले अगर कोई भी कुछ भी आप कर रहे हैं तो अपने गार्जियन के बारे में एक बार ये सोचना है कि किस प्रकार उनका स्ट्रगल है। ये चीज़ें आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेगी अच्छा करने को, और जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव जो माहौल आपके आसपास क्रिएट होती है, उन पॉजिटिव चीज़ों से आप सीखें, ना कि निगेटिविटी, जो समाज में जो निगेटिविटी चल रही है, एक जो ट्रेंड बना हुआ है गलत चीज़ों का, इनसे दूर रहे, अपने करियर के प्रति सजग रहे, डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी आपकी लाइफ में। अच्छा, इसकी तैयारी के दरमियान कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ देना चाहिए, एक पल के लिए भी आप निगेटिव हुए थे कभी? सर, सबसे पहली बात तो कि इस तरह का ख्याल आना तो ये जेन्युइन है कि आता है, लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है इन चीज़ों में। और अगर आप हार्डवर्क करते हैं ना तो डेफिनेटली मोटिवेट रहेंगे, चीज़ें पॉजिटिव होती रहेंगी। जैसे मैं नौकरी की तैयारी जब से मैं करना चालू करा, 2017 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद से 1 साल में तैयारी किया, 2018, उसके बाद 19 में मेरा सिलेक्शन रेलवे में हो गया था, वहाँ मैंने 2 साल सर्विस किया।
तो ये है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्लेटफॉर्म मिलते चलेगा, आप फिर आगे बढ़ते चलेंगे, तो ये चीज़ है कि आपको मोटिवेट रखेंगी। तो ये मेरा अच्छा रहा कि इन चीज़ों के थ्रू होता चला गया, जो अच्छा है, और अब ठीक रहेंगे। कभी कभी होता क्या है कि इंसान चाहता कोई और फील्ड में जाने का कोशिश करता है, परंतु कोई ऐसा संजोग बनता है कि किसी और फील्ड में चला जाता है और सफल हो जाता है। तो आप शुरू से ही इस फील्ड को चूज किए हुए थे या अचानक आपको यह रास्ता मिल गया? सर सच बताऊँ तो डेफिनेटली जब आज मैं 12th में पढ़ रहा था तो मेरे मन में था कि हाँ फोर्स में मेरे को जाना है। उसके लिए मैं जो इन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में एनडीए का एग्ज़ाम होता है उसको मैंने क्वालिफाई करा था। वहाँ एसएसबी से एक शॉर्ट सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है 5 दिनों का, तो उसमें मैं आउट हुआ हूँ। उसके बाद से मन में तो था कि हाँ फोर्स में जाना है, लेकिन बीच में चीज़ें जैसा माहौल बना जो हमारे फैमिली और हमारे लिए जो बेनिफिशियल है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने रास्ते बनाए। तो ये है कि अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं कि चीज़ एक गोल फिक्स करें तो उस तरफ आप रास्ते कोई भी हो, लेकिन ठीक है अचीवमेंट हो जाती है चीज़ें। तो एसआई बनने के लिए जो है बच्चों को, युवाओं को किस रास्ते से गुजरना पड़ता है और कौन सा रास्ता बेहतर होगा, थोड़ा शॉर्ट में बताएं उस चीज़ को। बिल्कुल सर, अगर आप सेंट्रल पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में अगर आप एसआई बनना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सीपीओ एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। सीपीओ एग्ज़ाम में आपका चार स्टेज होता है। पहला आपका पीटी एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका 50 नंबर का मैथ, 50 नंबर का रीजनिंग, इंग्लिश, 50 का जीएस, 200 का पेपर होगा। जब आप पीटी एग्ज़ाम पास कर लेंगे उसके बाद आपको पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जहां आपकी रनिंग होगी और भी जो फिजिकल इवेंट होते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट। इसके क्लियर करने के बाद आपको एक मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो 200 नंबर का होता है। मेंस जब आप क्वालिफाई करेंगे फिर आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल बाद में फिर आपकी मेरिट आएगी कि आपका सिलेक्शन कौन सा फोर्स में हुआ है। जैसे आपका दिल्ली पुलिस में भी हो सकता है, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ कहीं भी हो सकता है। वो आपके प्रेफरेंस और आपके मार्क्स पे डिपेंड करेंगे कि आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? डेफिनेटली सर, इन सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान तो हमारे माता पिता का ही है, साथ में उन सभी गुरुजनों का है जिनसे ये प्रेरणा मिली कि अच्छा करना है। सभी लोगों का मेहनत है, कोई एक व्यक्ति विशेष का मेहनत नहीं, एक अपना हार्डवर्क है। हमारे आसपास जो हमारा एक सोसाइटी जो हमारे प्रति एक पॉजिटिव हमेशा सोच रखा, कहीं ना कहीं वो सोच भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज जो भी है, जो भी अचीवमेंट हुई है, तो उसमें इन चीज़ों का अहम रोल है। सबसे पहले तो हम राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं जो हम लोगों के बीच इतना बड़ा खुशी का माहौल लेके आए हैं, ये कामयाबी लेके आए हैं। इसलिए हम लोग पूरे समाज बहुत खुश हैं और मैं भी अपने दिल में भी इच्छा रखते हैं कि मेरे समाज में इससे जागरूकता बढ़ रहा है और आने वाला पीढ़ी जो है सो इस सबको देखते हुए भी कामयाब इसी तरह का मेहनत करे, संघर्ष करे, वो भी कामयाब हो। देखने के बाद यही